नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और एक खबर है मध्य प्रदेश के गुना से। ऐसी खबर है कि जिसको जो लिखी हुई खबर है हमारी आज तक की वेबसाइट पर, उसको अगर शब्दशः पढ़ें तो रूह सन्न हो जाती है। इतनी हैवानियत कोई किसी महिला के साथ कैसे कर सकता है, किसी के भी साथ कैसे कर सकता है। खबर है, थोड़ा सा आप पहले खबर को समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के गुना में युवती से दरिंदगी के मामले ने पुलिस के होश उड़ा दिए। अयान पठान नाम के एक युवक ने एक युवती के साथ वैश्यपन की सारी हदें पार की। आरोपी युवक ने युवती को बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा और इससे भी जब आरोपी अयान का मन नहीं भरा तो उसने युवती के प्राइवेट पार्ट्स में उसके मुंह में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। साथ ही पीड़िता के होंठ में उसने फेविक्विक से उसके होंठ दोनों चिपका दिए। पीड़िता को अधमरी हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अमानवीयता की भेंट चढ़ी युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में बेसुध पड़ी पीड़िता सहमी हुई है, डरी हुई है। युवती के पिता का देहांत हो चुका है। पैतृक मकान है जिसकी रजिस्ट्री मां के नाम है। पीड़िता ने बयान दिया जो बताया है कि आरोपी अयान उसका पड़ोसी है। अयान पठान की नज़र पीड़िता के पैतृक निवास पर थी। अयान चाहता था कि युवती उसके मकान की रजिस्ट्री अयान के नाम करा दे और जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की, आंखों में मिर्च डालती। युवती और जो अयान था उसका काफ़ी समय से संपर्क था और जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा उसे गिरफ्तार किया गया है। युवती के बयानों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और खबर है कि पिछले 2 साल से युवती और युवक दोनों रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप को लेकर भी दोनों में अनबन लगातार होती रही थी। ये पूरी खबर है। चिराग, जिस तरीके की अमानवीयता इस पूरे केस में दिखाई दे रही है गुना के, जी, मतलब इतना वहशीपना एक मकान की रजिस्ट्री के लिए, और दोनों चूंकि रिलेशनशिप में भी थे 2 साल से। खबरें ये भी हैं कि दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन रजिस्ट्री जो थी वो मकान की, वो उसकी माँ के नाम थी, पिता है नहीं। अब ये चाहता था कि वो मकान उसके नाम कर दे, जो हो नहीं रहा था। और जब इसके नाम रजिस्ट्री नहीं हुई तो इसने सारी हदें पार कर दी। बड़ा जो है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो खबर पड़ी और बड़ी मार्मिक कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इस पूरे केस में कि एक तो किस तरह से हैवानियत यहाँ पर की गई, दूसरा अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो रिलेशनशिप में है, तो ये हाल है। सोचिए शादी हो जाएगी तो क्या करेगा ये आदमी। अच्छा है इसकी असलियत सामने आ गई, कम से कम अब लड़की इसके साथ आगे जीवन जो उसका बसने का प्लान था वो नहीं करेगी। लेकिन आप सोचिए कि एक प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग मतलब पागल हो जाते हैं आज हाँ। की डेट में। ये दरअसल इसको साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। इस तरह के आरोपी जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जो हताश हैं, उसी चक्कर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनको चाहिए कि भाई अब मेरा इससे रिलेशनशिप पे चलिए, इसके पास क्या क्या मॉनेटरी गेन्स क्या क्या हो सकते हैं। मॉनेटरी गेन्स क्या हो सकता है कि इसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, हड़प लो। और इसी सेंस में नजर आ रहा है पूरा मामला कि उसने ये हरकत को अंजाम दिया। और हालांकि पुलिस ने उसको जो आरोपी अयान है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो एएसपी हैं मान सिंह ठाकुर, उनका जो स्टेटमेंट है वो आपको बता दें कि आरोपी के घर से अवैध शराब भी बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और पीड़ित युवती के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इस गंभीर मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपी युवक और पीड़िता काफ़ी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। अयान ने युवती के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। घायल युवती को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज चल रहा है और बहुत ही हालत गंभीर बताई जा रही है। वो चेहरा हम आपको दिखा नहीं सकते, चूँकि खबर को प्रसारित करने की भी अपनी एक गाइडलाइन होती है, वरना वो जितना भयावह है उसकी महिला की दोनों आंखें फूल गई हैं, चेहरा पूरा सूजन आ गई है, होंठ फूल गए हैं जो चिपका दिए गए थे फेविक्विक से, प्राइवेट पार्ट्स में उसके और आंखों में उसके लाल मिर्च का पाउडर। मतलब इसको बयान नहीं किया जा सकता इतना दर्द जो उसने झेला। मतलब ये स्थिति, तो ये पिक्चर देख रहा था और ये पिक्चर देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं वो ठीक हो पहले तो। और जिस तरह की तस्वीर है मुझे ये लग रहा है कि टॉर्चर तो हुआ है लेकिन अभी वो स्टेबल है लड़की, और ऑब्वियसली आरोपी भी गिरफ्तार हुए। लेकिन इसके पीछे मॉनेटरी गेन्स, जो एक बार फिर बात सामने आई
कि आप रिलेशनशिप में, उसके बाद आपको सिर्फ एक नज़र है आपकी कि प्रॉपर्टी कैसे हथियानी है। अब प्रॉपर्टी तब हथियाएंगे जब रजिस्ट्री आपके नाम हो जाएगी, अब उसके लिए दबाव डाला जा रहा है। मतलब इंसान एक तरह से कहा जाए कि पैसे के चक्कर में वो सब भूल गया है। मेहनत नहीं करनी, टैलेंटेड है नहीं, किस्मत साथ नहीं दे रही, बस एक लड़की को किसी तरीके नहीं, अपने वो भी है, वो भी एक मॉनेटरी गेन है कि पैसा है नहीं, कोई किस्मत साथ नहीं दे रही, खुद भी टैलेंटेड नहीं है, पूरा माइंडसेट जीवन में ऐसा ही बनाया आपने कि भाई आप कभी कुछ नया करने की नहीं सोचते, जिज्ञासा नहीं है आपके अंदर नया जानने की, एक डिप्रेशन वाला एक आदमी है मुझे लगता है। इसी वजह से ये सारी हरकतें उसने की कि भाई अब कुछ नहीं तो चलो यही सही, ये कर देता हूँ, शायद मिल जाए प्रॉपर्टी। अब उल्टा क्या हुआ, अब वो जेल गया। इसका नतीजा क्या हुआ? तो कहने का मतलब ये है, इस पूरे नटशेल में ये है कि इतने भी पागल मत हो जाओ आज की डेट में, कोई भी किसी के लिए भी, मतलब कि आप इस हद तक जाओ कि कानून आपसे मतलब निपटे। देखिए इसमें ठीक है कि इसमें धर्म की बात नहीं की जानी चाहिए कि कोई हिंदू है कि कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, अगर सामने वाले की मंशा, उसकी इच्छा सिर्फ यही है कि वो येन केन प्रकारेण आपको बहला फुसलाकर बरगलाकर आपकी प्रॉपर्टी या आपके नाम क्या चीज़ें हैं, गहने जेवर, किस तरीके से उसको हथियाना है। इस केस में भी कमोवेश वही दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने भी डिस्कस करी इस मामले में, कि उद्देश्य उसका एक ही था रिलेशनशिप में आने का, कि किसी तरह मॉनेटरी गेन्स जो है वो मैं अवेल कर लूँ। अब ऐसे में अब क्या, वो तो जेल जाएगा, अब मॉनेटरी गेन्स उसको वहाँ मिलेंगे, मतलब उसको समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती लेकिन करी उसने जो हैवानियत की है, बिल्कुल सही बात है, वो उसकी तो बयां करना भी बहुत मुश्किल है, बयां भी नहीं कर इस पा रहे। तरह के केसेस में किस तरीके से पुलिस देखती है, क्या धाराएं लगती हैं? क्योंकि देखिए प्रथम दृष्टया मारपीट है, जी, अब मारपीट में भी क्या कोई लेवल होता है कि मतलब डिपेंड, अगर ये कंडीशन पर होता है कि हाँ, कितनी डिपेंड क्रिटिकल होता है। है कि कितनी ग्रीवियस इंजरी है, पहली बात। दूसरी, एमएलसी डिसाइड करती है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन लगता है। देखिए एक होता है बहुत सीवियर ग्रीवियस इंजरी, उसका सेक्शन अलग है। अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर से, अरे ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर ही जैसा है, ये इसमें attempt तो to जान murder बच गई उसकी, समझ बिल्कुल लीजिए। ठीक आपने कहा, इसमें तो हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए कि जान बच गई उस लड़की की। अब आप किसी का मुंह सिल दे रहे हैं, आंखों में मिर्च डाल दे रहे हैं, बिल्कुल बात उसके है। प्राइवेट पार्ट्स में मिर्च, तो आप दर्दनाक है। मारना ही चाहते हैं ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, उद्देश्य आपका यही है। और फिर जो नेचर ऑफ इंजरीज हैं वो भी इसी तरह की है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया पुलिस इस मामले को बड़ी सख्ती से लेती है, ये कोई ढुलमुल करने वाले मामले नहीं होते चिराग। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और लेना भी चाहिए इस तरह के मामलों की, खासकर क्योंकि महिला से जुड़ा मामला है, ऐसे में तो और ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। इसकी इतर एक तो ये कहानी है, लेकिन इसकी इतर एक दूसरी भी चीज़ है, वो मॉनेटरी गेन्स वाली चीज़ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सोचिए कि आसपास आपके कितनी असमानता है जिसकी वजह से आप जो है एकदम पागल हुए पड़े हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, उसके अकॉर्डिंग काम कुछ नहीं है, सपने तो इतने बड़े बड़े हैं, काम कुछ नहीं करना है। तो उसका नतीजा ये है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन घुसती है, फिर आप किसी तरह प्रॉपर्टी हथियाने की आप सोचते हैं, और ये इस केस में बिल्कुल। और देखिए वो कहते हैं ना कि धोखा हमेशा सुंदर ही होता है, इसलिए नज़दीक का फ़ायदा, दूर का नुकसान, और दूर अगर कुछ नुकसान दिख रहा है तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये नज़दीक का लाभ है। इसीलिए किसी के मोह पाश में इस कदर न फंसें, और जब फंसें तो ये समझ लें कि धोखा है, और धोखा हमेशा खूबसूरत ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।